प्रकाश झा की आश्रम पर हो सकता है बवाल, ट्रेलर से पहले जारी हुआ डिस्क्लेमर। डायरेक्टर प्रकाश झा ने हमेशा सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाई है। उनकी फिल्म में कभी कोई राजनीतिक मुद्दों को हवा दी जाती है तो कभी किसी बड़े विवाद को बड़े पर्दे पर जीवित करने की कोशिश रहती है। अपने इसी प्रयास को जारी रखते हुए प्रकाश झा अब नई वेब सीरीज आश्रम के साथ हाजिर हो रहे हैं। देश में कुछ धार्मिक गुरुओं पर बन रही इस सीरीज को लेकर डायरेक्टर थोड़े परेशान हैं। आश्रम को बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बनाया जा रहा है। सीरीज में उन धर्म गुरुओं और बाबाओं के बारे में दिखाया जाएगा जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा है, जिन्होंने आस्था के नाम पर पूरे संत समाज को बदनाम किया है। अब क्योंकि देश में संत और साधुओं का काफ़ी सम्मान रहता है, ऐसे में किसी भी विवाद से बचने के लिए पहली बार प्रकाश झा ने अपनी सीरीज के ट्रेलर रिलीज करने से पहले ही एक डिस्क्लेमर जारी कर दिया है। दिशा का सुशांत की मौत से है कनेक्शन, एससी में जांच के लिए पहुंची याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सुशांत और उनकी मैनेजर रही दिशा सालियानी की मौत की गुत्थी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। याचिकाकर्ता विनीत थांडा ने इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा इस मामले की तहकीकात की जाने की मांग की है। साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने की बात कही है। बता दें कि सुशांत की मौत के कुछ महीने पहले एक्टर की पूर्व मैनेजर की मौत हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस पहुंचा सीबीआई के पास तो बहन श्वेता सिंह कृति बोली रक्षाबंधन का तोहफा। श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक फोटो शेयर किया जिसमें लिखा है कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस तरह सुशांत सिंह राजपूत मामले में लंबे समय से चली आ रही सीबीआई जांच की मांग आज पूरी हो गई। श्वेता सिंह कृति लगातार सरकार से अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। ऐसे में सीबीआई जांच को लेकर श्वेता काफ़ी खुश हैं। इससे पहले श्वेता ने पीएम से भी अपने इंस्टाग्राम के जरिए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। रिया चक्रवर्ती को फिलहाल नहीं मिली गिरफ्तारी से कोई राहत। बिहार पुलिस के इस केस में दखल देने के बाद मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा। मुंबई पुलिस और वहां की सरकार को भी सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की अग्रिमी सुरक्षा को लेकर कहा है कि रिया चक्रवर्ती को फिलहाल गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं है। रिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई तक रिया के खिलाफ बिहार पुलिस कोई एक्शन ना ले, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी वकील यहाँ हैं, सबने अपनी बात सुन ली है, हमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। कंगना रनौत ने सीधा आदित्य ठाकरे पर निशाना, कहा जाओ अपने पिता से इन 7 सवालों के जवाब लेकर आओ। दिव्यांगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। सभी आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा है कि एक्टर की मौत में डर्टी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसी पर कंगना रनौत ने उन पर जुबानी हमला बोला है। एक के बाद एक 4 ट्वीट कर आदित्य ठाकरे के इस इंटरव्यू के जरिए उद्धव ठाकरे से 7 सवालों के जवाब मांगे हैं। कंगना रनौत लिखती हैं, देखिए तो कौन डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है? आपके पिताजी को सीएम की कुर्सी कैसे मिली? यह अपने आप में डर्टी पॉलिटिक्स है। सब भूल जाइए और सुशांत सिंह राजपूत केस में अपने पिताजी से इन 7 सवालों का जवाब लेकर आइए। अपराजित अयोध्या में कंगना रनौत दिखाएंगी श्री राम मंदिर की 600 साल की यात्रा। कंगना रनौत ने हाल ही में राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर दिया एक साक्षात्कार में मेगा इवेंट के बारे में बात की और बताया कि कैसे उनकी अगली निर्देशक फिल्म अपराजिता अयोध्या राम मंदिर की पूरी 6 शताब्दी पुरानी यात्रा का वर्णन करेगी। कंगना से जब पूछा गया वह कैसा महसूस कर रही हैं, तो कंगना ने गर्व से जवाब दिया, राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक भावना है। मेरे लिए अयोध्या बहुत प्रतीकात्मक है और पिछले 500 से 6 वर्षों की यह यात्रा जो हमारे पास एक सभ्यता के रूप में है, मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में कमल राज और राम मंदिर निर्माण का बताया ये अद्भुत संयोग। शत्रुघ्न सिन्हा भी राम मंदिर को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर राम मंदिर भूमि पूजन की लोगों को बधाइयां दी। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर 1818 का संयोग भी साझा किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में उस संयोग का जिक्र किया है। एक संयोगी कहा जाएगा। 1818 में जो 2 आने का सिक्का होता था उसमें एक तरफ राम दरबार अंकित था और दूसरी तरफ कमल का फूल बना हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है
यह संदेश था कि जब कमल का राज आएगा अयोध्या में तभी दीप उत्सव मनाया जाएगा एवं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। जय जय श्री राम। कल्पना चावला की भूमिका निभाना चाहती हैं वाणी कपूर। अभिनेत्री वाणी कपूर आने वाले समय में किसी बायोपिक में काम करना पसंद करेंगी और उनका कहना है कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के किरदार को पर्दे पर निभाना उनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी। वाणी कपूर कहती हैं, दुनिया भर की महिलाओं और एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाब देखने वाले किसी भी शख्स के लिए कल्पना चावला एक बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं। वह एक प्रेरणा है और बेशक उनकी कहानी का जश्न मनाया जाना चाहिए और उसके बारे में बताया जाना चाहिए। मैं सच में पर्दे पर उनके किरदार को निभाना चाहती हूँ। यह काफ़ी सम्माननीय है। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर अंकिता लोखंडे का पोस्ट। जिस पल का इंतजार था वो आ गया। बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा मोड़ आया। केंद्र सरकार ने इस केस को सीबीआई जांच को ट्रांसफर कर दिया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की गुत्थी सीबीआई सुलझाएगी। केंद्र से बिहार सरकार ने मंगलवार को इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ये खबर सामने आते ही सुशांत के फैन ने राहत की सांस ली। वहीं एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का भी रिएक्शन सामने आया है। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने का ऐलान हुआ, अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा है, जिस पल के लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार आ गया है। कैप्शन में अंकिता ने आभार जताया है। अंकिता की इस पोस्ट पर कई सेलेब्स के रिएक्शन सामने आए हैं। एक्ट्रेस दलजीत कौर ने लिखा, हाँ अभी तो बस शुरुआत है, सच जरूर सामने आएगा, सत्यमेव जयते। पिछले साल रिया चक्रवर्ती ने बीच में ही छोड़ दी थी साउथ फिल्म की शूटिंग। साल 2012 में साउथ फिल्म तूनिगा तूनिगा से अपने करियर को शुरुआत करने वाली रिया ने साल 2019 में तेलुगु फिल्म सुपर माची को बिना किसी कारण से अलग होने का फैसला लिया था। इस फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी के दामाद कल्याण देव लीड भूमिका निभा रहे थे। फिल्म के मेकर्स ने रिया के साथ एक शेड्यूल भी पूरा कर लिया था और फिल्म के प्रोड्यूसर ने फिल्म के पोस्टर भी रिलीज कर दिए थे जिसमें रिया और कल्याण को देखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद रिया ने बिना कोई वजह बताए प्रोजेक्ट छोड़ दिया था।